बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। दिवाली की कथा। दिवाली का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और इसके साथ कई पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक लोकप्रिय कथा है लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी की, जो हमें धन और पुण्य के वास्तविक अर्थ को समझाने का संदेश देती है। यह कथा इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि सच्ची भक्ति, दान, पुण्य और अच्छे कर्म करने वालों पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था। साहूकार बेहद धनवान था, लेकिन उसके पास चाहे कितना भी धन हो, वह अधिक से अधिक कमाने की इच्छा रखता था। वह हमेशा लक्ष्मी माँ की पूजा करता था ताकि उसकी धन संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। साहूकार की बेटी एक नेक दिल की और दयालु लड़की थी, जो अपने पिता के स्वभाव से विपरीत हमेशा गरीबों की मदद करना चाहती थी। दिवाली का पर्व नजदीक आ रहा था और साहूकार ने सोचा, अगर वह माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करेगा, माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करेगी और उसका खजाना कभी खाली नहीं होगा। साहूकार ने दिवाली से पहले घर की साफ सफाई करवाई, दीपों की व्यवस्था की और माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए खास पूजा का आयोजन किया। दिवाली की रात साहूकार ने माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे माँ लक्ष्मी, कृपा करके मेरे घर पधारें और धन धान्य से भर दें। माँ लक्ष्मी ने उसकी प्रार्थना सुनी और प्रकट हुई, लेकिन उन्होंने साहूकार के घर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, साहूकार, तुम अपने धन के प्रति इतने आसक्त हो कि तुम्हें केवल अपने सुख की ही चिंता है। तुम्हारे दिल में दया, परोपकार और समाज के प्रति प्रेम का कोई स्थान ही नहीं है। मैं वहाँ वास नहीं करती जहाँ केवल संपत्ति का संग्रह किया जाता है, बल्कि वहाँ जाती हूँ जहाँ मेरा धन दान और भलाई के कार्यों में लगाया जाता है। साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी के मुंह से जब यह सब सुना तो वो सोच में पड़ गई। उसने ठान लिया कि वह गरीबों की सेवा करेगी और अपने पिता के धन का सदुपयोग करेगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आप अपने धन का एक अंश गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण में लगाएं, तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में जरूर वास करेगी। साहूकार ने अपनी बेटी की यह बात को अनसुना कर दिया, लेकिन साहूकार की बेटी ने खुद ही अपने पैसों का इस्तेमाल करते हुए गांव में दीपावली के लिए गरीबों में कपड़े, मिठाइयाँ और दीप दान में दिए। उसने घर में आने वाले सभी गरीबों और भिखारियों की मदद की और उनके लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध किया। साहूकार की बेटी का दान पुण्य और उसकी सहानुभूति देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई। दिवाली की रात जब सभी घरों में दीप जलाए जा रहे थे, माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के पास आईं और उनसे कहा, प्यारी बेटी, तुम्हारी दयालुता और परोपकार ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं आज से तुम्हारे घर में हमेशा वास करूंगी। यह देखकर साहूकार अचंभित रह गया। उसने माँ लक्ष्मी से पूछा, हे देवी, मैंने वर्षों तक आपकी पूजा अर्चना की, फिर भी आप मेरे घर नहीं आए, लेकिन मेरी बेटी के छोटे छोटे दान से और सेवा से आप इतनी प्रसन्न क्यों हुई? माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साहूकार, तुम्हारी भक्ति स्वार्थ और लोभ था। तुम केवल अपने सुख साधनों को बढ़ाने के लिए मुझे पूछते रहे, लेकिन तुम्हारी बेटी ने सच्चे दिल से मेरी सेवा की है। उसने दूसरों की सहायता कर मेरी सच्ची भक्ति का प्रमाण दिया है। जिस स्थान पर दया, सेवा और परोपकार होता है, वही मेरा वास होता है। माँ लक्ष्मी के वचन सुनकर साहूकार की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि केवल धन का संग्रह करना, अपनी संपत्ति बढ़ाने की इच्छा रखना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चे सुख और शांति के लिए धन का सही उपयोग, परोपकार और दान जरूरी है। उसने प्रण किया कि वह अपने धन का अब से कुछ अंश समाज सेवा में लगाएगा और गरीबों की मदद करेगा। उस दिन के बाद से साहूकार का जीवन बदल गया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग समाज कल्याण के कार्यों में करना शुरू किया। वह अब गरीबों की सहायता करने लगा और अपने गांव में विकास में योगदान देने लगा। उसके इस बदलाव से गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और सब मिलकर परोपकार के कार्यों में जुट गए। लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि धन का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाए। केवल संपत्ति का संग्रह हमें सुख और समृद्धि नहीं दिला सकता। माँ लक्ष्मी का वास वहाँ होता है जहाँ लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और अपने धन का एक हिस्सा समाज की सेवा में लगाते हैं। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पाठ पूजा नहीं है, बल्कि दया और परोपकार में निहित है। माँ लक्ष्मी देवी भी वहाँ वास करती हैं जहाँ सच्ची निष्ठा, दान और पुण्य होता है, न कि वहाँ जहाँ केवल लोभ और स्वार्थ हो। इस प्रकार दिवाली का ये पर्व हमें न केवल प्रकाश का महत्व सिखाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि पाने के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। बोलो माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय।